हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ योर फाउंडेशन सीरीज फॉर रीजनिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एंड बैंकिंग एग्जामिनेशन। सो गाइज, ये फाउंडेशन सीरीज आपको बहुत हेल्प करने वाली इफ यू आर समवन हु इज कंप्लीटली बिगिनर और आप पहली बार कोई एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम गवर्नमेंट का, और यहाँ पे रीजनिंग आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो ये आपको काफी हेल्प करने वाला है आपका सिलेबस कवर करने में। इस सीरीज के अंदर वी आर गोइंग टू कवर एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आने वाला है। और यहाँ पे आपको पता होगा कि थोड़ा लेवल में चेंज रहता है, बट सिलेबस आपका सारा ही सेम है किसी भी एग्जाम के अंदर। सो आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, खुद से भी हार्डवर्क करना है प्रैक्टिस करने के लिए, और यहाँ से तो चीजें आप लर्न ही कर रहे हो। सो वी हैव स्टार्टेड विद इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी आपका स्टार्ट हो गया था, पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो इफ यू आर समवन जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर गो थ्रू करिए उससे, ठीक है। और आज हमारा पार्ट 2 है, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस आइदर और ऑप्शन, ठीक है। कि आइदर और जो ऑप्शन होता है वो कैसे हम चूज करते हैं, कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनके हिसाब से हम आइदर और को चूज कर सकते हैं, तो ये हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेगा इस टॉपिक पे और स्ट्रॉन्ग बनने का, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक किसी कोर्स के थ्रू अपना प्रिपरेशन आगे रखना चाहते हैं और अच्छे से सारी चीजें कवर करना चाहते हैं, कंटेंट सारा और टेस्ट वगैरह और वीडियोस भी सारी एक साथ आपको चाहिए है, तो ये जो कॉम्बो कोर्स है आपका बैंकिंग प्लस आरबीआई का, ये आपको हेल्प करेगा गाइज। इसमें आप डिटेल में इस पूरी कोर्स के बारे में पढ़ सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहां पे आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। आप बैंकिंग कोर्सेज पे जाके इसको चूज कर देख सकते हो, ठीक है। वैलिडिटी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो और इसके बारे में सारा कुछ आप रीड कर सकते हो कि और क्या डिटेल में चीजें आपको अवेलेबल है इसके अंदर। सो गाइज, वी विल स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कि हम इन सेशंस के अंदर जितने भी आपकी फाउंडेशन सीरीज है इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये सारे ही टॉपिक्स आपके कवर होंगे जो आपके सिलेबस के अंदर हैं। एवरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस जो आपके आरबीआई या फिर आपका बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं। और ये साथ ही जो ये वीडियोस आपकी हैं ना, ये लेटर आपको यूज होंगी इंश्योरेंस एग्जाम अगर आप टारगेट करते हो, या फिर कोई और रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम आप टारगेट करते हो, तो वहां पे भी आपको ये वीडियोस कहीं ना कहीं यूजफुल जरूर रहेंगी गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर बैंकिंग में आता है तो किस टाइप से आता है, अगर आरबीआई में आएगा तो किस तरीके से आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको एक कंप्लीटली हेल्प करेगा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। सो वी विल स्टार्ट विद आर 1 क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था उसको एक बार टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ये है ऑप्शन। तो आप लोगों ने क्या सीखा है लास्ट क्लास से वही आपको अप्लाई करना है। ट्राई करो इसको एक बार एंड आई होप आप सही आंसर करोगे। हमारे पास यहाँ पे क्या है, J ग्रेटर L। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे के आपके एलिमेंट देखने होते हैं, देन ये ही एलिमेंट आपको स्टेटमेंट में देखना है। तो Z आपका ये रहा, Z ये रहा एंड L ये रहा। तो Z से लेकर आपको L तक ट्रेवल करना है, क्योंकि Z से डोर ओपन था। तो Z से अगर आप ट्रेवल करोगे तो या तो यहां से जा सकते हो या तो यहां से जा सकते हो। अब देखो यहां से Z का L तक कोई जाने का कनेक्शन नहीं है, कोई कॉमन चीज नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो यहां से Z से Q आप जाओगे एंड Q से L आप जा सकते हो यहां पर। तो आपके पास Z से Q आप इजिली जा सकते हो, Q से L भी आप इजिली जा सकते हो। L जो Q से L है, Q ग्रेटर दिखेगा, या फिर आप दूसरी भाषा में L स्मॉलर बोल सकते हो। कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, कौन ग्रेटर इक्वल है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। Q इज ग्रेटर एंड Z आपका यहाँ पे ग्रेटर, तो Z अल्टीमेटली क्या होगा, ग्रेटर देन L आएगा। क्या सेम दिख रहा है, यस, तो ये करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट देखो H एंड Z का आपके पास यहाँ पे कहा गया है। सो वी हैव एच एंड जेड, दो ऑपोजिट आपके पास सिंबल्स एक साथ ही है, एक ही ट्रेवलिंग लाइन में है। तो हमने क्या सीखा था, व्हेन वी हैव 2 ऑपोजिट फैमिली सिंबल्स तो नो रिलेशन सिचुएशन आ जाता है। और जो हम ट्रेवल कर रहे थे कैसे सीखा था कि आपको H ग्रेटर है तो H से आप ट्रेवल करोगे, आपका रास्ता बंद हो गया, बैरियर आ गया, तो आगे नहीं बढ़ सकते। दोनों में से किसी भी तरीके से आप याद रख लो, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। अब आपका Z to H है, अब Z से स्टार्ट करनी है। लेट्स
चेक कि हम जेड से क्या ट्रेवल कर सकते हैं। तो आपने जेड से देखा, अगेन यू कांट ट्रेवल बिकॉज डोर आपका क्या है, क्लोज्ड है। डोर क्या है, क्लोज्ड है, और ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। सो मेरा आंसर आएगा ओनली फर्स्ट इज ट्रू। माई आंसर विल बी ओनली फर्स्ट इज ट्रू। सो नाउ वी विल स्टार्ट आइदर और ऑप्शन का हम कैसे यहाँ पे हैंडल करते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं कि ये ऑप्शन अब चूज होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, व्हेन वी हैव बोथ द कंक्लूजन रॉन्ग, मेरे पास दो सिचुएशन आ जाती है, या तो मैं नाइदर चूज करूं या तो आइदर चूज करूं। नाइदर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, आइदर के लिए है। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरे पास है, अगर दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, पहली कंडीशन तो आपकी यही है, ये चेक हो जाएगी एकदम से। उसी के बाद आप सेकेंड कंडीशन चेक करोगे कि जो भी कंक्लूजन आपको दिख रहे हैं, क्या उसमें एलिमेंट सेम है या फिर नहीं है। क्या है, क्या उसमें एलिमेंट सेम है या फिर नहीं है, ये आप चेक करोगे। एंड देन अगर ये दो कंडीशन, याद रखो, अगर ये दो कंडीशंस आपकी फुलफिल हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, देन ओनली यू विल चेक द लास्ट वन। द लास्ट कंडीशन इज इंपॉर्टेंट कि आपके पास कौन सी सिचुएशन है, दोनों में से कौन सी सिचुएशन आपके पास आ रही है। क्या वहां पे जो हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, मैंने बोला था ये टर्म हम यूज करेंगे, तो कंफर्म्ड रिलेशन और नो रिलेशन सिचुएशन, दो टाइप के सिचुएशन, या तो कंफर्म होना चाहिए या तो नो रिलेशन। दोनों में से क्या सिचुएशन आ रही है, उसमें दो भागों में हम कैटेगराइज करेंगे, बिकॉज हमारी नीड चेंज हो जाएगी, हमारी यहाँ पे कंडीशंस अलग से चेंज हो जाएगी। तो ये दो तो सेम है। इसके बाद थर्ड आप चेक करते हो, तो व्हेन वी हैव कंफर्म्ड रिलेशन, कंफर्म का मतलब अगर ट्रैवलिंग के टाइम डोर ओपन रहा या कोई बैरियर आपका नहीं रहा, ठीक है, या फिर आप इजिली रीच्ड टू द डेस्टिनेशन, आप आसानी से पहुंच गए, उसी को हम कंफर्म बोल रहे थे। कंफर्म के बाद आपने देखा कि आप कंफर्म क्या करते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस दे देते हैं, वो पूरा प्रोसेस सेम है। उसके बाद आपने देखा कि यहां पे अगर मेरे पास स्टेटमेंट से A ग्रेटर इक्वल B आया, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा देती हूँ कि आपके पास कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट A ग्रेटर इक्वल E इज इक्वल टू B ग्रेटर इक्वल C। तो A से लेकर C अगर मैं यहाँ पे देखूं, प्रेफरेंस किसे मिलेगा, आपको पता है कि स्टेटमेंट के थ्रू आ रहा है A ग्रेटर इक्वल C, स्टेटमेंट के थ्रू तो यही आएगा, बिकॉज इस A और C के बीच में हमारे पास A ग्रेटर इक्वल C आएगा। अब ये आपको पता है कि ये पॉसिबिलिटी है दैट वी नो यहां पे A ग्रेटर होगा C से या फिर A इक्वल होगा, राइट। मैंने कहा था ना कि ये आपका सेम इसकी तरह तो नहीं है, मैंने आपको कहा था ये दो चीजों से बना हुआ है, इक्वल और ग्रेटर से बना हुआ है, राइट। तो अभी तक तो हम इतना नहीं देख रहे थे, बट अभी आपने देखा कि अगर मेरे पास कंक्लूजन वन में होगा कि A ग्रेटर C है और कंक्लूजन 2 में होगा दैट A इक्वल टू C है, तो अब हम इन दोनों से क्या चूज करेंगे, बिकॉज स्टेटमेंट से यह है और यही इन दोनों में ब्रेक होता है। तो क्या मैं इन दोनों को सही कर दूं, फिर नहीं, बिकॉज हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली इनमें से कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, व्हाई, बिकॉज दिस हैज अ पॉसिबिलिटी, टू पॉसिबल रिलेशंस आर देयर, हम किसी एक को डेफिनेटली करेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए वहां पे एक सिचुएशन हम डाल देते हैं कि यार हमें तो नहीं पता भाई, अब आप क्या करो कि इनमें से हम कोई भी चूज कर लेंगे। दोनों को साथ में आप इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि एक उनमें से सही होना ही होना चाहिए। तो आप इनमें फिर चूज करते हो कि या तो आपका फर्स्ट वाला ट्रू होगा आइदर, और या तो आपका सेकेंड वाला ट्रू होगा, तो आइदर वन और सेकेंड इज ट्रू, आपका कंक्लूजन यहां पे चूज हो जाता है। क्लियर है। तो अगर मेरे पास कंक्लूजन में इस तरीके से ये सेम रिलेशन को शो करता हुआ, सेटिस्फाई करता हुआ ऐसे ब्रेक हुआ, तब जाके हम किसी दो ऑप्शंस के, दो कंक्लूजन के बीच में आइदर और चूज करते हैं। तो सिंपल एक चीज याद रखिएगा यहां से, एक आपका पॉइंट, दैट व्हेनेवर वी हैव कंफर्म रिलेशन वी नीड टू सिंबल्स। जब भी मेरे पास दो सिंबल्स चाहिए, बट वो सिंबल ऐसे होने चाहिए जो आपके किसको,
जो आपके रिलेशन को सेटिस्फाई करें। अगर मैं यहाँ पे ए ग्रेटर सी है तो मान लो ए स्मॉलर बना दूं, क्या ऐसा हो सकता है? ये तो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, राइट? वो तो आपने ऑपोजिट ही डाल दिया, आप उसको गलत तो नहीं बोल सकते, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो आप ऐसे टू सिंबल्स आपको चूज चाहिए होंगे या टू रिलेशंस आपको चाहिए होंगे जहां पे आपका क्या है, आपका रिलेशन लिख लेती हूँ, जगह भी नहीं बच रही है, सिर्फ समझ जाना आप, ठीक है? या तो दो रिलेशन हमें चाहिए है और या तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। दो रिलेशन में क्या आ जाएगा, या तो ग्रेटर हो गया या तो स्मॉलर इक्वल हो गया। तो जब भी आपका कंफर्म रिलेशन होगा, टू आपको रिलेशंस चाहिए है या टू सिंबल्स आपको चाहिए है, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास क्या है, इस पे बेस एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और तब जाके हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। क्लियर है? तब जाके हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। इतना आपको समझ आ गया? नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इट। चलो इस क्वेश्चन को देखो, हमारे पास है b इज इक्वल टू ई और एक हमारे पास है e ग्रेटर b। अब e से लेकर b की तरफ अगर हम ट्रेवल स्टार्ट करें, e से लेकर b की तरफ ट्रेवलिंग करेंगे तो आपके पास e से h गए, आप जा सकते हो, यस, कोई रुकावट नहीं है। e से b तक, h से b तक भी आप जा सकते हो, डोर सारी जगह ओपन है, तो रिलेशन क्या हो चुका है, कंफर्म, हमने सीखा था। बट यहां से तो ये आया है, जबकि यहाँ पे गलत दिख रहा है, अलग दिख रहा है। मैंने आपको सिंपल सिखाया है कि यहां से जो रिलेशन आएगा उसके जैसा दिखना चाहिए, उसके जैसा नहीं दिख रहा है तो गलत कर दो सीधे के सीधे, राइट? पर हमने फिर नोटिस किया कि अगर हम दोनों कंक्लूजन को रॉन्ग करते हैं, मेरे पास एलिमेंट सेम है, दोनों के अंदर ई और बी की ही बात हो रही है, सेम एलिमेंट्स की बात हो रही है, ये कंडीशन थी कि नहीं? तो उसी टाइम आपके माइंड को क्लिक होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा? तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे आपको ये टिप्स पे आ जाएगा कि कहाँ पे मैं सेम देख रही हूँ, राइट, कहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो वो धीरे धीरे आ जाएगा आपको। पर ये देखना है। तो पहली बात तो यहाँ से बिल्कुल अलग रिलेशन हमें दिखा, पर हम उसको सही तो नहीं कर सकते। पर आपने क्या देखा कि यहाँ पे मेरे एलिमेंट सेम है। अब जाके पहला जब आपने देखा कि दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग है, सेकंड आपने देखा कि एलिमेंट सेम हो रहे हैं, इसके बाद आपको सोचना है कि जो आपकी तीसरी कंडीशन है क्या वो अप्लाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर आपकी जो तीसरी कंडीशन है क्या वो अप्लाई हो रही है, तो थर्ड में सिचुएशन था कि कौन सा है पहले वो चेक करो। तो कंफर्म रिलेशन का सिचुएशन अब आ चुका है, तो मुझे कितने सिंबल्स चाहिए, सिर्फ दो सिंबल्स चाहिए और दो रिलेशन चाहिए, ठीक है? दो सिंबल्स या फिर रिलेशंस आपको चाहिए हैं, जिसमें से एक हो गया ग्रेटर और एक हो गया इक्वली, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो आपके पास या तो E ग्रेटर बी होना चाहिए या तो E इक्वल। अब आपके पास ये देखो दोनों हैं कि नहीं है, ये दोनों हैं या नहीं है, तो अब आप चूज कर सकते हो आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। ओके, सिंपल, याद रह गया। एक और करते हैं सॉल्व ताकि ये पक्का हो जाए मेथड। इसको ट्राई करेंगे। K ग्रेटर C है आपके पास, K से लेकर C की तरफ कैसे जाओगे? K से R जा सकते हो इजिली, K से R आप ट्रेवल पूरा कर सकते हो, R से ही वापस से ट्रेवल C की तरफ करो, क्या आप पूरा कर सकते हो? R के थ्रू अगर जाओगे तो डोर तो ओपन ही है, तो R से C भी आप जा सकते हो। K से ग्रेटर मिल रहा है, यहाँ पे भी ग्रेटर इक्वल, R ग्रेटर है ना, R ग्रेटर इक्वल दिख रहा है, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आना चाहिए था, K ग्रेटर इक्वल R। पर हमने ये पूरा नॉर्मल हमारा जो अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे, K ग्रेटर इक्वल C जो है ये तो नहीं दिख रहा है, ऐसा रॉन्ग कर दो, ये भी नहीं दिख रहा है, रॉन्ग कर दो। और अब जाके आपने देखा कि हमारे पास यहाँ एलिमेंट तो सेम आ रहे हैं, पर तो मेरे पास फिर आ सकती है सिचुएशन कौन सी कि मैं ये ऑप्शन चूज कर सकता हूँ, राइट? अब आपने देखना है कि मेरे दो सिंबल आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन क्या है, आफ्टर लुकिंग एट द कंडीशंस, मेरे पास दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट सेम है, मेरे पास यहाँ पे कंफर्म का सिचुएशन है। कंफर्म रिलेशन के टाइम पर आपको अगर K ग्रेटर C है तो इसके दो सिंबल्स की नीड है, या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो। क्या K ग्रेटर C दिख रहा है या इक्वल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, तो दोनों में से एक करेक्ट होगा। तो अब जाके हम चूज करेंगे आइदर 1 और 2 इज ट्रू। सो वी नीड ओनली 2 सिंबल्स, या तो ये वाला और या तो ये वाला।
क्लियर है? तो अब आपके पास ये होगा। सो नेक्स्ट यहां पे चेक करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, इसको ट्राई करो। अभी तक हम उसी पे सॉल्व कर रहे हैं कि अगर रिलेशन कंफर्म रहता है तो। सिंपल क्वेश्चन है, जो सीखा है वही अप्लाई करना है। सी से टी की तरफ आपने ट्रेवल किया, तो सी से टी की तरफ यहां पे देखा दो ऑपोजिट सिंबल आ चुके हैं, डोर भी बंद हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है, ये गलत, आगे चेक नहीं करने की जरूरत। जी ग्रेटर इक्वल वाई देखिए, तो आपके पास यहां पे जी से लेकर सी, जी ग्रेटर इक्वल सी आ जाएगा, देन सी से लेकर वाई इक्वल है, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ रहा है, अल्टीमेटली आपके पास आ रहा है जी ग्रेटर इक्वल वाई, जबकि यहां क्या है, सेम टू सेम ही है। अगर सेम टू सेम आ रहा है तो ये करेक्ट होगा ना, जब सेम टू सेम आ रहा है तो ये करेक्ट होगा, तो ऑलरेडी आपका सेकंड कंक्लूजन ट्रू आ चुका है। तो मेरा सेम टू सेम है, यहां पे मैं आपको आइदर और लगाने की जरूरत है ही नहीं, या फिर मुझे कुछ चूज करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो सेम रिलेशन दिखा रहा है, इनकम्प्लीट तो नहीं है। तो यहां पे आप चेक करोगे, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको ट्राई करो एक बार। हमारे पास यहाँ पे H2F आपको जाना है, ठीक है। H2F आप ट्रेवल करो तो यहाँ पे रास्ता बंद मिल गया आपको, या फिर आप देख सकते हो डायरेक्टली कि दो अपोजिट फैमिली सिंबल्स मुझे दिख रहे हैं, तो रॉन्ग आपका यहाँ पे रिलेशन, तो ये वाला ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट देखो F ग्रेटर H, F की तरफ से भी आप जाओगे, रास्ता बंद है, दोनों में सिचुएशन तो सेम ही है। तो जब रास्ते दोनों तरफ से बंद होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि F और H के बीच में आपका रिलेशन क्या है, नो रिलेशन एस्टैब्लिश्ड, राइट। अब आपने देखा कि यहाँ पे दोनों एलिमेंट तो सेम है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी कंक्लूजन रॉन्ग हो और वहां पे एलिमेंट सेम हो, तो ही आप थर्ड कंडीशन का सोचोगे, तो ही आप थर्ड वाली जो कंडीशन है उसका ट्राई करोगे। अभी हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, हमारे पास आंसर नहीं आया है, तो आपके पास थर्ड वाली कंडीशन में यहाँ पे सिचुएशन देखनी पड़ेगी ना पहले। अभी तक जो आ रहा था, अभी तक आपका कंफर्म रिलेशन आ रहा था, अब जो आएगा वो आपका क्या है, नो रिलेशन। अब भाई ये नया सिचुएशन है, इसमें हम क्या करें, तो मेरे पास इन दोनों के बीच में, F और H के बीच में किस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है, दो इस तरीके के सिंबल दिख रहे हैं, राइट। अब जब मुझे F और H का कोई पता ही नहीं है, कोई मुझे F और H का रिलेशन का नहीं इसका मतलब आइडिया होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू तो नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप दो हैं लोग, पर्सन ए पर्सन बी, आपको नहीं पता उनके बारे में कुछ भी, तो अगर आपको कोई बोले कि पर्सन ए और पर्सन बी में टॉलर कौन है, तो आप क्या आंसर दोगे, आप कहोगे हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि इनका कोई रिलेशन तो हमें पता ही, इसके नोन कुछ हमें पता ही नहीं है, राइट। तो ए और बी दोनों की हाइट का आपको आइडिया नहीं है, तो वहां पे क्या हम बोल सकते हैं कि F ग्रेटर H है, हमें नहीं पता। क्या F स्मॉलर H है हाइट में ही अगर हम बोलें, या फिर F इक्वल टू H है, क्या हमें पता है, नहीं पता। पर एग्जिस्ट तो यही तीनों रिलेशन करेंगे ना, तो इनइक्वालिटी के यही तीनों रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है, और कोई थर्ड नेक्स्ट हमने पढ़ा ही नहीं। तो कोई पर्सन, सपोज F और H ही उनका नाम दे दो, F टॉलर हो सकता है H से, F स्मॉलर हो सकता है H से, और F इक्वल भी तो हो सकता है। इसके अलावा क्या चौथी पॉसिबिलिटी आ सकती है, नहीं आ सकती। तो हमने क्या किया, हमने इनइक्वालिटी के सारे रिलेशंस का पॉसिबिलिटी दे दी कि कोई तो होगा, है ना, क्योंकि हमें तो यहां से नहीं चल रहा पता, तो कोई ना कोई तो होगा। उसके लिए हम यहाँ पे बोल देते हैं कि इनमें से कोई भी चूज कर लो, ठीक है। तो अब ये तीनों की मुझे जरूरत है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपके पास नो रिलेशन होगा, आई नीड 3 रिलेशंस और 3 सिंबल्स बोल लो आप इसको, राइट। 3 रिलेशंस F और H के बीच में होने चाहिए, या फिर 3 सिंबल्स आपके F और H के बीच में इनइक्वालिटी के होने चाहिए। अब यहां पे क्या आपको F और H के बीच में 3 रिलेशंस दिख रहे हैं, आपको F ग्रेटर दिख रहा है, देख यस, आपको F स्मॉलर दिख रहा है, यस, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ये इसी का, तो ये भी तो 2 हिस्सों में बटेगा ना, F ग्रेटर H में बटेगा, F इज इक्वल टू H में बटेगा।
तो एक बार एफ स्मॉलर, एक बार एफ ग्रेटर, एक बार एफ इक्वल, तीनों सिचुएशन आ रही है ना। क्योंकि अगर मैं सपोज मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो हम इनको दो कंक्लूजन में बांट रहे हैं फिर, ठीक है, इस पे ज्यादा वो मत करना। तो आपके पास यहाँ पे तीनों ही सिचुएशन, तीनों ही रिलेशन आपका एफ और एच के बीच में आ रहे हैं, और अब जाके यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ कि आइदर वन और टू इज ट्रू। क्लियर है? इसको अच्छे से और समझते हैं कि कंफर्म में मेरे को सिर्फ दो रिलेशन चाहिए या दो सिंबल चाहिए, यहां पे मुझे कितने चाहिए होंगे? 3 चाहिए होंगे। ठीक है, सो आपके पास यहां पे हमेशा 3 रिलेशंस ऑफ इनइक्वालिटी आपको यहां पे चाहिए होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि ए ग्रेटर इक्वल ई ग्रेटर बी और सी, तो ए से लेकर सी के बीच में, क्योंकि मुझे रिलेशन नहीं पता, ए से लेकर सी क्या है? नो रिलेशन सिचुएशन। तो ए ग्रेटर सी भी हो सकता है, ए स्मॉलर सी भी हो सकता है, और ए इक्वल टू सी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे आपका आइदर और केस लग सकता है। इसको मैं अगर थोड़ा दो कंक्लूजन में बांटना चाहूं तो ये ए ग्रेटर इक्वल सी भी हो सकता है और ए स्मॉलर सी, या फिर आप लिख सकते हो ए ग्रेटर सी और ए स्मॉलर इक्वल सी। बात एक ही है कि एक बार ए बड़ा है, एक बार छोटा है और एक बार इक्वल है। ठीक है, ओके, तो ये चीज बस समझनी है आपको। चलिए नेक्स्ट, अब ट्राई करें इसको। देखो आपके पास L ग्रेटर T है, L से लेकर T की तरफ देखना है, L से लेकर T को कनेक्ट करना पड़ेगा ना पहले, तो L से लेकर K कनेक्ट हो रहा है और K से फिर T कनेक्ट हो रहा है, रास्ता तो है। तो अभी देखो L से जब आप K तक गए, फिर K से आगे रास्ता ही बंद है, मुझे T तक जाने को नहीं मिल पा रहा, मैं डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाई, तो ये रॉन्ग होगा कि नहीं होगा? आगे चेक ही नहीं करना है, सिंपल। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको पहले ही दिख जाएगा कि आगे से आगे रास्ता है ही नहीं, मैं यहां से कैंसिल कर दूं। फिर अब आप कहां से ट्रेवल कर रहे हो शुरू? आप टी से ट्रेवल कर रहे हो। लेट्स सी, टी से के तक आप इजीली ट्रेवल कर सकते हो, सारे रास्ते खुले हैं, ये देखो सेम फैमिली सिंबल्स है, रास्ते खुले हैं। फिर के से जब आप, क्योंकि के पे एंड हो रहा है ना, तो के से ही जर्नी शुरू होगी, याद रखना मैंने सिखाया था ना, के पे एंड है तो के से ही शुरू होगा, बट यहाँ पे रास्ता बंद है, तो बंद हो गया, आप अपनी डेस्टिनेशन जो कि एल थी उस तक नहीं पहुंच पाए, रॉन्ग हो गया। पर फिर हमने नोटिस किया कि यहाँ पे तो सेम एलिमेंट है, तो आपके पास अगेन दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, एलिमेंट सेम हो गए। अब आपके पास क्या रहा? थर्ड वाला सिचुएशन देखो कौन सी बनी, क्योंकि ना आप टी की तरफ से जा सकते हो एल तक, ना ही आप एल की तरफ से जा सकते हो टी तक, ये दोनों ही कैंसिल आउट हो गया, राइट? तो आपके पास क्या हो गया? नो रिलेशन सिचुएशन। याद रखना, इसके लिए मुझे 3 रिलेशंस की जरूरत होगी, किसके बीच में? टी एंड एल के बीच में। तो टी एंड एल के बीच में आपके पास तीनों रिलेशन दिख रहे हैं। क्या क्या सिखाया? एक बार टी ग्रेटर हो सकता है, एक बार टी इक्वल भी है, एक बार टी स्मॉलर भी है। स्मॉलर ग्रेटर इक्वल तीनों आ गए। जब तीनों आ गए तो जाके ये थर्ड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होती है, और जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही आप आइदर और चूज करते हो। अब यहाँ पे मान लो कोई बच्चा पूछे कि अगर तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप नहीं चूज कर सकते। फिर नहीं कर सकते तो क्या आएगा? ये आएगा ना दूसरा वाला, ये नंबर 2 पे बैठा हुआ है कि जैसे ही यहाँ पे कुछ सेटिस्फाई नहीं हुआ, वहां पे इसको चूज करने का आ गया, इसको मौका मिल जाएगा फिर। सिंपल। चलिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इसको देखिए। m इज इक्वल टू ए से लेकर पूरी 3 स्टेटमेंट्स हैं।
हमारे पास क्या है कि u ग्रेटर x है आपके पास, कहाँ गया u, ये रहा u, x कहाँ है ये। अब दोनों को कनेक्ट कौन करेगा वो भी फटाफट से देखना पड़ेगा, पहले पहले टाइम जरूर लगेगा, नो डाउट लगेगा टाइम, ठीक है। पर आप सीखना यही कि डायरेक्टली स्टेटमेंट के थ्रू कर पाओ। जैसे मैंने आपको बेसिक सिखाया था कि पहले स्टेटमेंट पूरी फॉर्म कर सकते हैं, फिर वहां पे हम ट्रेवल कर सकते हैं, वो सिर्फ सीखने के लिए ठीक है, रियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स देखना, इन दोनों को कनेक्ट यहाँ पे कौन कर सकता है, एच एक्स टी एंड ओ, देन यहां से आई। आई कैसे करेगा, देखो यू से आप कहां तक जा सकते हो, आई तक जा सकते हो, आई से ओ तक जा सकते हो, और फिर ओ से एक्स तक जा सकते हो, सारी जगह रास्ते खुले हैं देखना। यू से आई सेम फैमिली सिंबल्स आया है, आई से ही शुरू करते हुए आई से ओ भी रास्ता ओपन है, सेम फैमिली सिंबल आया, मतलब ग्रेटर ही दिख रहे हैं सारे। फिर ओ से ही ओ के ओ भी ग्रेटर ही दिख रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक सारे सेम फैमिली सिंबल आए आपके, राइट। तो मेरे पास आंसर में क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि इन दोनों में, इन तीनों में ही किसको प्रेफरेंस मिलेगी, ग्रेटर एक्स को ही प्रेफरेंस मिलेगी, यू ग्रेटर एक्स को। क्लियर है। तो मेरे पास क्या ये इसके जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो पहला ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एम और ओ को देखो, एम से लेकर ओ की तरफ अगेन आप कैसे पहुंच पाएंगे, कोई और रास्ता तो है नहीं, आपके पास एम से लेकर आई है, फिर आई से लेकर ओ है, सिंपल, एम से लेकर आई है, आई से लेकर ओ है, यही तो है। तो एम से लेकर आई तक आप नहीं पहुंच सकते क्योंकि रास्ता बंद हो चुका है, या दो ऑपोजिट फैमिली सिंबल तो आ ही गए हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप एम से ओ नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि रास्ता बंद, मैंने आपको सिखाया था, नहीं पहुंच सकते, डायरेक्टली मार्क कर दो रॉन्ग। अभी अभी हमने देखा एम से ओ की तरफ हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, रॉन्ग कर दो, राइट, एम से आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, रॉन्ग कर दो। फिर यहाँ पे किसी का मन करेगा ये भी सोचने का कि आइदर और क्या लग सकता है, क्योंकि दो सेम एलिमेंट्स हैं, तो चेक करते हैं भाई। हमारे पास पहली कंडीशन आइदर और की क्या है कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, दूसरी है सेम एलिमेंट होनी चाहिए, और जब ये दोनों ही कंफर्म हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ही मैं तीसरे के बारे में सोचूंगी। अब यहाँ पे देखो क्या नो रिलेशन सिचुएशन है, तो ओ से आप एम की तरफ जाओगे तो पहले ही रास्ता बंद है, तो यस नो रिलेशन सिचुएशन भी है ही, है ना। ओ से लेकर आई, आई से लेकर एम जाते बट पहले ही रास्ता बंद है, ऑपोजिट फैमिली सिंबल वैसे ही दिख रहे हैं आपको आई से एम के बीच में, नो रिलेशन तो है। अब नो रिलेशन के टाइम पे मुझे थ्री रिलेशंस या थ्री सिंबल्स ऑफ इनइक्वालिटी चाहिए होगा। एम और ओ के बीच की बात है तो एम ग्रेटर ओ होना चाहिए, एम स्मॉलर ओ भी होना चाहिए, एम इक्वल टू ओ भी होना चाहिए। क्या ये तीनों आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एम ग्रेटर तो है पर एम स्मॉलर नहीं है, तो तीनों में से एक सेटिस्फाई या एक रिलेशन तो मिला ही नहीं, क्योंकि दोनों बारी में एम ही ग्रेटर आ रहा है, स्मॉलर तो है ही नहीं। तो क्या मेरे पास तीन रिलेशन है, नहीं है। जब तीन रिलेशन नहीं है तो ये पूरा कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्लियर है, कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब जब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड सेटिस्फाई, थर्ड नहीं हुआ, तो यहां पे इन दोनों के बीच में मैं आइदर और चूज नहीं कर सकती, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा पहला ही कंक्लूजन ट्रू रहेगा। ओके गाइस, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये बेसिक था, वापस से रिवाइज करते हैं जो हमारा आइदर और का ऑप्शन है, उसके बाद हम डायरेक्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, ये पूरा पार्ट था, इसको ध्यान से देखो। सिंपल आपको यही सीखना है एक चीज कि आपके पास अगर यहां पे क्वेश्चन होता है तो मुझे पहले से टेंशन नहीं लेनी कि क्या आइदर और का है ये क्वेश्चन या नॉर्मल क्वेश्चन है, वो नहीं सोचना, आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, अगर दोनों कंक्लूजन रॉन्ग आते हैं और एलिमेंट्स जब सेम हो जाएंगे तो ही जाके आप फिर वहां पे टेंशन लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास कंक्लूजन रॉन्ग, एलिमेंट सेम, तो ही आइदर और की सिचुएशन बन पाती है, वरना अगर एलिमेंट सेम नहीं हुए तो नहीं बनेगी, या कंक्लूजन रॉन्ग नहीं हुआ तो नहीं बनेगी, ठीक है। और अगर तीसरी कंडीशन फिर हमको सोचनी है तो दो सिचुएशन है उसमें, कंफर्म और नो रिलेशन की। तो कंफर्म में दो सिंबल चाहिए है और नो रिलेशन में तीन सिंबल या तीन रिलेशन चाहिए। क्लियर है, ओके, बस ये कहानी याद रखनी है।
इसको सॉल्व करिए गाइस। सी से यू की तरफ है। देखो अब मैं आपको एग्जाम के हिसाब से सिखा रही हूँ कि एग्जाम में आप कितनी जल्दी करना है। आपको मेंटल कैलकुलेशन होगी, विदाउट यूजिंग पेन आपको टारगेट बनाना है कि जब आप इस क्वेश्चन को सेकंड्स में विदाउट यूजिंग पेन सॉल्व कर पा रहे हो तब सोचिएगा कि यू आर स्ट्रांग इन इट। ओके, अगर कुछ भी लिखना पड़ रहा है और अगर कुछ भी ज्यादा टाइम तक सोचना पड़ रहा है तब आप इसमें स्ट्रांग नहीं हो इस चैप्टर में। ओके, ये ध्यान रखना। सी टू यू देखना है। सी ये रहा, यू रहेगा, दोनों बी से कनेक्टेड है, यू और बी इक्वल है। अब जो इक्वल होते हैं वो दोनों सेम ही होते हैं, दोनों को आप सेम बोल सकते हो, दैट यू एंड बी सेम ही है। यू लिखो बी लिखो, बात एक ही है। तो आपने यहाँ पे देखा कि सी, देखो सी जो है वो बी से ग्रेटर है और यू से फिर ग्रेटर ही होगा, तो सी शुड बी ग्रेटर यू, ये करेक्ट आ चुका है। ये मेंटल कैलकुलेशन। यू ग्रेटर पी, तो यू से पी की तरफ जाना है। देखो यू से पी कैसे जाओगे, यू और बी सेम ही है, तो यू से पी की तरफ आप नहीं जा सकते, रास्ता बंद हो चुका है, बीच में ही बैरियर आ गया, तो आगे तो नहीं पहुंच पाओगे, सीधे रॉन्ग कर दो। नेक्स्ट देखो, पी से लेकर बी की तरफ आप जा रहे हो, पी से लेकर बी की तरफ इसी एक रो के अंदर देखोगे पहले ही रास्ता, मेरा आगे बढ़ने से ही पहले रास्ता बंद हो गया, मेरे पास बैरियर आ गया, तो मैं क्या आगे बढ़ सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकती, रॉन्ग कर दो। राइट, अब यहां पे मेरे पास क्या है, हमारा एक था u और b। मैंने आपको क्या बताया कि u लिखो b लिखो, बात तो एक ही है। तो पहला तो ट्रू हो चुका है। अगर मैं इन दोनों को देखूं, क्योंकि फर्स्ट तो ऑप्शन आपको दिख ही नहीं रहा कहीं पे, तो क्या सिचुएशन बन रही है, चेक करते हैं। अब मैंने कहा u लिखो b लिखो, बात आपकी एक ही है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं? बिल्कुल। तो अब आप देखिए कि आपके इन दोनों में कंक्लूजन सेकंड और थर्ड में आपके पास पहला कंक्लूजन दोनों रॉन्ग है, सेकंड पॉइंट एलिमेंट सेम है कि नहीं है, बताओ। यस सेम है, क्योंकि u और b तो एक ही है, u लिखो b लिखो, बात एक है, तो p दोनों साइड है कॉमन, u और b भी कॉमन ही है। थर्ड कि मेरे पास रिलेशन क्या है, अगर आपने यहां से u की तरफ से ट्रेवल किया तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, p की तरफ से ट्रेवल किया तो भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ऑपोजिट फैमिली सिंबल ये दो दिख रहे हैं आपको। तो आपके पास यहाँ पे नो रिलेशन बन रहा है। नो रिलेशन के टाइम पे मुझे थ्री रिलेशन या थ्री सिंबल बिटवीन u एंड p चाहिए है। क्लियर है? एक बार u ग्रेटर है p से और एक बार u स्मॉलर है p से और एक बार इक्वल है, तीनों टाइप के रिलेशन मेरे हो गए हैं। तो अब आपका इन दोनों के अंदर आइदर और चूज होगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो पूरा ऑप्शन जो आपके आंसर को शो करेगा, दैट ऑप्शन यू विल चूज हियर, क्योंकि फर्स्ट भी हम छोड़ नहीं सकते, वी कांट लूज फर्स्ट कि हम चलो आइदर सेकंड और थर्ड को चूज कर ले, नहीं, आपको पूरा ऑप्शन चूज करना जो आपके आंसर को शो करेगा, विच इज ऑप्शन नंबर ई, कि आइदर कंक्लूजन सेकंड और थर्ड एंड वन इज ट्रू, वन आर ट्रू। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इसको ध्यान से देखो और यहाँ पे देखिए कि कभी ऐसी सिचुएशन आई तो हम वहां पे सही आंसर करें। इसी में देखो, अब आप कहोगे ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो यस, इसी टाइप के क्वेश्चन में जल्दीबाजी में हमारी सिली मिस्टेक्स होती हैं। मुझे आता था, मुझे सब कुछ आता है, इनइक्वालिटी हमारी स्ट्रांग है, बट क्योंकि हमें फास्ट करना है पेपर में, तो हम कई बार ऐसी चीजों को देख नहीं पाते क्योंकि दिखती नहीं है ना जल्दीबाजी में। तो यस, यू हैव टू बी केयरफुल, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो टाइम पे सॉल्व तो करना ही है, बट जल्दीबाजी मत मचाना वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास क्वेश्चन है टी टू के जाना है, तो टी टू के तो यहीं पे है। वाओ, आपके पास टी ग्रेटर के आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन सॉरी ऊपर से क्या है, ये है, ये इसके जैसा नहीं है। नेक्स्ट देखो, ई ग्रेटर टी,
ई ग्रेटर है तो ई से लेकर यू, ई और यू तो एक ही है, यू से के, यू ग्रेटर के आ रहा है यहाँ पे, तो ई ग्रेटर के भी होगा, तो ये करेक्ट है। टी इज इक्वल टू, अब आप दोबारा चेक मत करना क्योंकि अभी तो चेक किया था ना, ये गलत ही होगा क्योंकि ऊपर से तो ये है, मेरे माइंड में पहले से ये रहना चाहिए, फिट हो गया कि आपका रिलेशन के और टी के बीच में ये है, बट यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। तो अब हमने देखा कि भाई ये जब ब्रेक भी होगा तो दोनों में ब्रेक होगा, के स्मॉलर टी या फिर के इक्वल टू टी में। क्या ये दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे? क्योंकि दोनों रिलेशन, दो सिंबल चाहिए था ना मुझे, दोनों प्रेजेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यस वी कैन चूज आइदर फर्स्ट एंड थर्ड, आइदर फर्स्ट और थर्ड हम चूज करेंगे। तो मेरे पास क्या आएगा आंसर? आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकेंड आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। आपके सामने z है और x है, तो पहले एलिमेंट सेम दिख रहे हैं हमें तो, है ना? तो देखो z ये रहा, x ये रहा, कैसे पहुंचेंगे x तक? b है नहीं, w है नहीं, k है, तो z से लेकर k जाना पड़ेगा ना पहले आपको, तभी तो k से आगे बढ़ोगे। पर पहले ही दिख गया कि ऑपोजिट सिंबल आ चुका है या फिर रास्ता बंद हो चुका है, मुझे आगे यहां चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो आपके पास z से k जाते हुए रास्ता बंद है, ये हो गया रॉन्ग। अब मैंने जब देख लिया कि z से तो बंद है, x से चेक कर लेते हैं, फिर एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो x से आगे कैसे बढ़ोगे, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, x वाले में तो यहीं पे रास्ता बंद है। आपने जैसे देख लिया ना कि x से आगे ही रास्ता बंद है k की तरफ, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों साइड से रास्ते बंद हैं, z की तरफ से भी x की तरफ से भी, नो रिलेशन सिचुएशन। तो पहला कंडीशन था कि हमारे पास दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। सेकंड क्या था? एलिमेंट सेम होने चाहिए। थर्ड था सिचुएशन जो कि अभी है नो रिलेशन की। तीनों रिलेशन यहाँ पे होने चाहिए। z एक बार ग्रेटर होना चाहिए, z एक बार स्मॉलर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या सारे दिख रहे हैं? ध्यान से देखो, यस दिख रहे हैं, आइदर वन और टू। सिंपल। सो आई होप अभी तक आपका ये स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, आइदर और की कैसे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, चूज करते हैं। हाँ, अगर ये कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई नहीं होती इनमें से एक भी, तब ये चूज नहीं करते हैं, तब किसकी बारी है? तब जाके इसकी बारी है, जो हमने कल भी काफी क्वेश्चन में सॉल्व किया था। वहां पे हमने क्यों आइदर और चूज नहीं किया था वो अब आप समझ पाए होंगे। वापस से जाइएगा उन क्वेश्चन में, देखिएगा जरूर, ओके? कल मतलब है नेक्स्ट, जो पहले जो प्रीवियस क्लास थी हमारी। नाउ वी हैव 4 कंक्लूजन्स एंड अब यहां पे आंसर करेंगे हम। इसको ट्राई करो, देखो आपके पास टाइम है, ट्राई करो इसको। चलो, सो आई होप आपने टाइम लगा के इसको सॉल्व करने का ट्राई कर लिया होगा। आपके पास यहाँ पे देखो के से टी से के की तरफ जाना है, वही सारा मेथड वही है। देखो के से टी की तरफ कैसे जाओगे, यहाँ पे टी और के तो हमने देख लिया, अब कैसे कनेक्ट करोगे? पी से कनेक्ट करोगे। तो पी ग्रेटर के है तो टी भी, टी और पी तो सेम ही है, तो टी से पी चले गए, मान लो पी से के चले गए, तो ग्रेटर का सिंबल अगर एक बार भी बीच में है तो यहाँ पे टी ग्रेटर के होना चाहिए, जबकि ये डिफरेंट दिख रहा है, रॉन्ग कर दो। नेक्स्ट देखिए, आपके पास है सी ग्रेटर पी, तो सी से पी की तरफ कैसे जाओगे? आपके पास अगर हम सी से स्टार्ट करेंगे ना जर्नी, तो आपको ना ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको कनेक्टिंग एलिमेंट ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। आप देखो कि सी से दोनों साइड से आप मूव नहीं कर सकते, और कहीं सी है नहीं, और कहीं भी सी है नहीं, चाहे यहाँ पे सिचुएशन कुछ भी हो, सी के आगे तो नहीं बढ़ सकते, मतलब सी ग्रेटर तो नहीं होने वाला। सी क्या है? किसी से स्मॉलर हो सकता है बट ग्रेटर तो नहीं होगा, रास्ते बंद हैं दोनों साइड से। क्लियर है? इसका मतलब सी की तरफ से ओपन नहीं होने का मतलब है सी ग्रेटर नहीं हो सकता, तो इसको पहले ही रॉन्ग कर दो। क्लियर है? आगे नहीं सोचना है मुझे कुछ भी।
बी ग्रेटर ओ, देखो सेम ऐसे ही, देखो आप यहाँ पे बी से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ग्रेटर ओ, तो बी से आगे बढ़ो यहाँ पे, तो कैसे जाओगे बी से लेकर, तो बी से एल की तरफ जाओगे आई थिंक, हाँ, तो बी से एल तक जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, एल से ओ तक जा सकते हो, सारा रास्ता क्लियर है, यस। तो आपके पास ग्रेटर आएगा, क्यों, क्योंकि एक बार भी अगर ये ग्रेटर पहले ही प्रेजेंट हो चुका है तो हमारा माइंड डायरेक्टली ग्रेटर पे ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एम ग्रेटर के, एम से लेकर के की तरफ, अब देखो कनेक्ट करो दोनों को, एम से पी, ओके, तो यहां पे आपका एल आ रहा है, एम से एल जाओगे ना पहले, फिर एल से आप पी जाओगे एंड देन पी से के जाओगे, ऐसे कुछ है, राइट। बट पहले ही रास्ते तो बंद हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे तो दो ऑपोजिट सिंबल आ चुके हैं एक साथ ही, दो ऑपोजिट फैमिली सिंबल आ गए एम से लेकर एल तक। क्यों हमने बात कर रहे हैं एम से एल जाते, रास्ता क्योंकि वही मिल रहा है और कुछ है नहीं कनेक्टिंग, एल से फिर पी जाते और फिर पी से के जाते, तो आपके पास यही रास्ता बंद हो चुका है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रॉन्ग करो। तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ आपको, ऐसे लिखना विखना नहीं है आपको। तो आपका सिर्फ आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी मतलब कंक्लूजन थर्ड, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे ट्रू होगा, ओके। एल ग्रेटर एच, ठीक है, एल ग्रेटर एच कैसे करना है, एल से एम की तरफ आपने देखा, एम से एच की तरफ आपने देखा, तो एल ग्रेटर आ चुका है ऑलरेडी, एल से एम की तरफ रास्ता क्लियर है, एम से एच क्लियर है, तो आपके पास ये करेक्ट होगा, राइट, बिकॉज आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नेक्स्ट देखो, आपके पास क्या है, U ग्रेटर एन, तो U से स्टार्ट करोगे, U से M जा सकते हो, M से N जा सकते हो, U ग्रेटर N भी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट चेक करो, M से लेकर O की तरफ, M से O की तरफ अगर आप देखोगे ध्यान से, तो M से O की तरफ आपने देखा कि आपके पास क्या रहा है, M से O आप आगे जा ही नहीं सकते, बिकॉज रास्ता तो पहले ही बंद हो चुका है, रास्ता पहले ही आपका बंद हो गया है, क्लियर है, रास्ता पहले ही बंद हो गया है, ये हो गया रॉन्ग। बट अगर आप यहाँ पे O से देखो तो O और M आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं कि आपका O ग्रेटर M करेक्ट है, राइट, ध्यान से देखो इसको, राइट। तो अब आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। अब अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि इन दोनों के बीच में क्या हम आइदर और चूज कर लें, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि एलिमेंट तो सेम है, बट उसमें पहली ही कंडीशन क्या थी कि कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। अगर एक ऑलरेडी आपका रिलेशन जस्टिफाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे से आ रहा है, तो आपके पास ये तो ट्रू हो चुका है। जब एक रिलेशन ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है तो हम वहां पे आइदर और क्यों चूज करें, मतलब पॉसिबिलिटी क्यों लाएं, कि पॉसिबिलिटी की जरूरत ही नहीं है, क्लियर है। चलो, तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, V ग्रेटर L, V से लेकर L की तरफ देखो कैसे जाओगे, ये रहा L, ये रहा V, और V से M जाओगे, M से D जाओगे, क्या रास्ता अभी ओपन है, यस, M से D जा सकते हो, D से L भी जा सकते हो, तो V ऑलरेडी ग्रेटर आ चुका है तो L से ग्रेटर ही होगा, सिंपल। A ग्रेटर इक्वल E, तो A से E की तरफ चेक करो, A से तो नहीं कर सकते, A ग्रेटर, देखो A और जगह नहीं है कहीं पे भी, पहले ही रास्ता बंद हो चुका है, पहले A स्मॉलर इक्वल आ चुका है, तो ये आपका रॉन्ग होगा। अब E के तरफ से चेक करो, E से A की तरफ, तो E ग्रेटर, E इज इक्वल टू M, M ग्रेटर इक्वल A, अगर ध्यान से देखोगे कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो E ग्रेटर इक्वल A करेक्ट आएगा, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ऑलरेडी एक रिलेशन करेक्ट हो चुका है। F ग्रेटर इक्वल H चेक करो, अभी यहाँ पे कहां दिख रहा है आपको, F से D जा सकते हो, और
देखो यहाँ पे आप डी से आगे भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीखें क्योंकि हमें जल्दी भी करना है। अब अभी तक हो गया कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो एफ से अगर आपने पहले ही देख ली, यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल को ही प्रेफरेंस मिलेगी, चाहे ये रिलेशन करेक्ट हो या ना हो, पर मतलब आगे चलने के बाद, पर स्टार्टिंग में ही क्या है, ग्रेटर, और हम चेक कर रहे थे कि ग्रेटर इक्वल है या नहीं है। तो जब पहले ही हमें समझ आ गया कि यहाँ पे इसी को प्रेफरेंस मिलेगी, कि आंसर में तो यही आएगा एट द एंड, तो इसको पूरा चेक करने की जरूरत है ही नहीं, वो वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो आपके पास फर्स्ट एंड थर्ड विल बी ट्रू हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो कहा गया है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं होता या गलत है, एक तरीके से गिवन स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट सेम है, कंक्लूजन चेक करने हैं, डायरेक्टली ऑप्शन में गिवन है, यहीं से आपको आंसर चेक करना है कि कौन सा गलत है, वही आपका आंसर होगा। सो V टू G चेक करो, V से लेकर G की तरफ, V से U ग्रेटर आ चुका है, U से G ग्रेटर इक्वल है, तो V ग्रेटर U विल बी राइट आंसर, U ग्रेटर G, जैसे कि V ग्रेटर U ग्रेटर इक्वल G, अल्टीमेटली ग्रेटर ही आएगा, प्रेफरेंस इसी को मिलेगी। हमने फर्स्ट में सब कुछ ये सीखा हुआ है बेसिक गाइस, जरूर गो थ्रू करिएगा अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि पार्ट 1 जरूर देखें। आई ग्रेटर पी आपके पास है, तो आई से पी की तरफ कैसे जाओगे, आई से वी जाओगे, फिर वी से यू जाओगे, एंड यू से फिर पी जाओगे। देखो आई से वी जाओगे, फिर वी से यू, एंड देन यू से पी जाओगे। थोड़ा लंबा रास्ता है, पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो ट्रैवलिंग के दौरान ही आपको सारी चीज समझ आ जाएगी, वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए बस। तो वी से यू गए, सॉरी आई से था ना, आई से वी गए, क्या रास्ता क्लियर है? बिल्कुल है। जब तक रास्ता क्लियर मिलेगा तब तक आप आगे बढ़ते रहोगे। वी से यू क्लियर है, यस। यू से जी भी क्लियर है, तो यू से सॉरी पी भी क्लियर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई ग्रेटर, क्योंकि आई ग्रेटर दिख रहा है यहाँ पे से, या फिर आप बोल सकते हो कि पी स्मॉलर है, तो आपका करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट है। तो ये तो आंसर नहीं है, दोनों ही करेक्ट है, आंसर में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, यू ग्रेटर इक्वल जी, यहीं पे से दिख रहा है यू ग्रेटर इक्वल जी, करेक्ट है, ये सारे करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, टी ग्रेटर ए, टी से लेकर ए की तरफ, यहां पे आपने देखा रास्ता बंद है, टी से ए की तरफ ग्रेटर तो नहीं होगा, ये रॉन्ग है। आई ग्रेटर बी चेक कर लो, आई से लेकर वी जा सकते हो, वी से इक्वल बी, तो आई ग्रेटर बी भी करेक्ट है। तो सारे ही ट्रू हैं इसमें, यही ए और टी वाला जो रिलेशन है वो रॉन्ग दिख रहा है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, इसमें से ऑप्शन आएगा भी 4, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसको देखो, पी एल, पी से लेकर एल की तरफ देखो आप, पी ग्रेटर एल, पी से लेकर ये रहा पी और एल, कैसे बढ़ेंगे है डब्ल्यू, हाँ, तो पी से लेकर डब्ल्यू है, रास्ता क्लियर है, डब्ल्यू से एल तक भी रास्ता क्लियर है, ये तो करेक्ट है भाई, हमें डज नॉट फॉलो फाइंड आउट करना है। वाई ग्रेटर पी वी देखो, वाई से लेकर डब्ल्यू ही जाओगे आप और डब्ल्यू से वी जाओगे, बट यहाँ पे रास्ता क्या है, बंद है वी तक के लिए, ये हो गया रॉन्ग। तो पहला ही आपके पास आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 2। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लो, ठीक है। पी से लेकर टी की तरफ देखो, पी ग्रेटर टी आपके पास है, तो पी से लेकर डब्ल्यू ग्रेटर आ रहा है, डब्ल्यू इक्वल टू टी आ रहा है, तो पी ग्रेटर आएगा। वी ग्रेटर इक्वल एम आपका यहीं पे दिख रहा है आपको, डब्ल्यू ग्रेटर यू आपको यहीं पे दिख रहा है, ये भी करेक्ट है। तो सारे ठीक हैं, बस 2 ही आपका रॉन्ग रिलेशन दिखा रहा है, जो हमारे पास स्टेटमेंट से थ्रू नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, P ग्रेटर G, P से G की तरफ कैसे चाहोगे, P H X और B, तो P B से कनेक्ट है, P से लेकर B जा सकते हो, B से लेकर G भी जा सकते हो, और करेक्ट, क्योंकि P ग्रेटर ऑलरेडी आ चुका है। W ग्रेटर C देखना पड़ेगा, तो W से A जाओगे तभी तो C जाओगे, बट रास्ता तो पहले ही बंद हो चुका है, रॉन्ग हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देखो, C ग्रेटर इक्वल W, C ग्रेटर, अगेन आप C से तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, रास्ता तो बंद है और जगह C है नहीं,
सी से आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, देखने के पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बढ़ ही नहीं पा रहे ना हम आगे, रास्ता पहले ही बंद है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब आपने देखा फर्स्ट तो ट्रू है ही, बट मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट सेम है और दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग है। तो आपके पास दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, एलिमेंट्स भी सेम है, राइट? तो आपका थर्ड वाला हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। क्या सिचुएशन बन रही है मेरे पास, क्योंकि मैं W से भी, याद है कि नहीं है, भूल गए, देखो W से भी हम C तक नहीं पहुंच पा रहे और C से भी हम W तक नहीं पहुंच पा रहे, या दोनों साइड से रास्ते बंद हो चुके हैं हमारे, तो हमारा है नो रिलेशन का सिचुएशन। इसमें मुझे 3 टाइप के रिलेशन चाहिए W और C के बीच में, या तो W ग्रेटर होना चाहिए C से, या तो इक्वल, और या तो स्मॉलर। क्या तीनों दिख रहे हैं? लेट्स सी, एक बार ग्रेटर दिख गया, एक बार स्मॉलर दिख गया और एक बार इक्वल दिख गया। भाई इन तीनों में तो हमारे पास यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, दोनों में सॉरी, आइदर और का सिचुएशन अप्लाई हो रहा है, क्योंकि तीनों ही कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं। तो सेकंड और थर्ड एंड फर्स्ट इज ट्रू, विल बी माय आंसर। ओके गाइस, क्लियर है? सो ये आपके क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइक दिस। और अगर बैंकिंग की बात करें तो प्री के एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ओके और यहाँ पे आप धीरे धीरे मतलब सपोज आप 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करते हैं, तो जाके आपको समझ आएगा कि आप कितने क्वेश्चन एक साथ सही कर पा रहे हैं, कितने गलत कर पा रहे हैं, एंड देन इम्प्रूव कि जो आप कहीं पे, देखो आप गलत क्यों कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीक हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई पॉइंट्स आप लैग कर रहे हो, तो उन पे वापस जाओ, वो कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ो, उसको पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज करो एंड देन वापस क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर यहाँ पे कहीं पे भी गलती आपकी हो रही होगी तो वो इसीलिए हो रही होगी, कोई कैलकुलेशन वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए आपका गलती होगी अगर आप कॉन्सेप्ट्स को याद नहीं है आपके, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज अगेन फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपने आज का भी सेशन एंजॉय किया होगा। सो लाइक जरूर करिएगा सेशन को, एंड यहाँ पे आप इस जो आपका जो ये कोर्स है इसको कंसिडर कर सकते हो इफ यू आर समवन जो दोनों के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है और ऐसे सोच रहा है कि किसी एक कोर्स के थ्रू वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें कवर कर पाए एंड इंटरव्यू तक का वहां पे आपको हेल्प मिल पाए। तो ये जो कोर्स है आपका कॉम्बो कोर्स आपको हेल्प करता है बैंकिंग एग्जाम्स में भी और आरबीआई के एग्जाम में भी, और यहाँ पे आपके सारे ही डिलीवरीज मिल रहे हैं, इसमें भी और भी डिटेल में आपको चीजें मिल रही हैं जो आप इजीली पढ़ सकते हो। आप edutap.in वेबसाइट पे विजिट करके इस कोर्स के बारे में देख सकते हो, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे भी आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? वैलिडिटी भी है, आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। इसके अंदर डेमो लेक्चर्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हो। ओके चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, टुडेज चैप्टर गाइज। एंड यहाँ पे इसके बाद अभी हमने बेसिक इनइक्वालिटी सीखी, आज हमने आइदर और ऑप्शन पे काम करना सीखा और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी, उसमें क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं, फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल मेथड क्या है, ये सारी चीजें हम वहाँ पे सीखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो ऑल द बेस्ट तब तक के लिए और प्रैक्टिस करते रहिए।